नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि मई चल रहा है। मई के मंथ में क्या होता है कि डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, तेज फीवर, वायरल फीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप एक डॉक्टर है, पेशेंट है, प्रैक्टिशनर, स्टूडेंट है, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ मैं आपके लिए हर एक तरह का वीडियो लेके आता हूँ नया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं डिटेल्स में। मान लीजिए कि किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रही है, उल्टी हो रही है और उसका लूज मोशन बंद नहीं हो रहा है और आपके पास पेशेंट आता, तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले। तो इसी के बारे में, टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो बेसिकली मान लीजिए किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया है और उसको दस्त भी आ रही बार बार और पलटी उल्टी हो रही बार बार, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना है और उसके कंडीशन के बारे में पूछना कि उसको कितने टाइम से ये दिक्कत है, कितने दिन से दिक्कत है, कितनी बार होती है। तो ये सब पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में, पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद में आपको जो है पेशेंट के का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट आपको ये करना है कि आपको पेशेंट को डायरिया है तो आपको वीगो लगाना है। सबसे पहले 24 नंबर का वीगो आपको डालना है, 22 नंबर का आपको वीगो डालना है। वीगो डालने के बाद में आपको पेशेंट को आरएल लगाना है, रेंजर इलेक्टेड जो कि आरएल होता है। आरएल में आपको डालना है एमबीआई, मल्टी विटामिन्स होता है। ठीक है, आपको पेटेंट वाली ध्यान रखना है कि पेटेंट वाली एमबीआई डालना है, जर्निक वाली रिएक्शन करती है और ये इंजेक्शन आपको डालना है। ठीक है, उसमें डालना है 1.5 ग्राम मोन्टाज या मोनोटैक्स या मिलीबैक्ट या जो भी सेप्टेक्साजोन सल्बेक्ट्रिन में इंजेक्शन आता है, तो आपको 1.5 ग्राम इंजेक्शन डालना है पेशेंट को। तो ये टिट लगाना है आपको पेशेंट को बोतल में, ठीक है, डाल करके। और पेशेंट को नस में आईवी लगाना है, 2 ml बोमी कैंड एम्पुल या अंडरस्टान एम्पुल लगाना है, पेंटॉप आईवी लगाना है और एमिसिन, अमीकासिन या एमिकासिन 500 लगाना है। ये आपको ट्रीटमेंट लगाना है। फिर जब आपका आरएल ख़त्म हो जाएगा, तो आरएल ख़त्म होने के बाद में पेशेंट को लगाना है मेट्रोजिल आईवी। मेट्रोजिल आईवी लगाने के बाद में पेशेंट को फिर शाम को बुलाना है अपने क्लिनिक हॉस्पिटल में। तो पेशेंट को आपको ड्रिप नहीं लगाना है, पेशेंट को आपको फिर से आपको एमिकासिन 1.5 ग्राम लगाना है, पेंटॉप आईवी पेशेंट को लगाना है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना है। और उसके बाद में पेशेंट को मेडिसिन्स में मैं बता दूं आपको क्या क्या देना है। तो मेडिसिन्स में पेशेंट को आपको देना है ओजेड ओफ्लाक्सासिन ओरिंडाजॉल टेबलेट सुबह शाम में देना है। उसके साथ में कोई भी एक गैस एसिडिटी की टेबलेट दे सकते हो, एसिला कार्डी सुबह शाम दे सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट टेबलेट है लोप्रामाइड। इस लोप्रामाइड टेबलेट को आपको भी पेशेंट को देना है। ठीक है, तो लोप्रामाइड को पेशेंट को देना सुबह शाम में, और ओजेड को देना सुबह शाम में, और एसिला कार्डी को सुबह शाम में देना है। और अगर पेट में दर्द तो सुपर स्पास टेबलेट देना है, या फिर उसको पेशेंट को मेप्टाल स्पास देना है। ये टेबलेट आपको पेशेंट को लगातार 2 दिन तक सुबह शाम में देना है। और पेशेंट को आपको एडवाइस देना है कि आप बार बार पानी पिएं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट पेशेंट का 3 दिन चलेगा। इंजेक्शन आपको 2 दिन लगाना है सुबह शाम में, और ड्रिप लगाने के बाद में उसको आप दे सकते हो ओआरएस का घोल दे सकते हो, तो ये पाउडर दे सकते हो। तो दोस्तों, ये ट्रीटमेंट रहा आज का, जो कि पेशेंट को आप दे सकते हो, जिस पेशेंट को डायरिया उल्टी हो रही है उसको। ठीक है, तो आई होप यू, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया। तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।